जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के साथ साथ लेखपाल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है मित्र। ये क्लास नंबर 10 है। इससे पहले मैंने 9 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन करने काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चल रहा है मित्र। तो आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर दो और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट आपके सामने है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिल्कुल सही है, हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? जो भी भाई बहन बता रहे हैं 14 सितंबर को, बिल्कुल सही बता रहे हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपसे पूछता है मित्र विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब आप कहेंगे विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन आपसे यहाँ केवल ये पूछ रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब आप कहेंगे 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर बताना है। आधुनिक भारतीय भाषा अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषा अवधि जो है इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, सभी भाई बहन बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, आधुनिक भारतीय भाषा अवधि का विकास जो है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है मित्र। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बता रही हैं। श श स ह जो है ये ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यार अलावा जो है मित्र ये अंतस्थ व्यंजन है। यार अलावा जो है ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। छत्र ज्ञ और स्रा जो है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और ये च छ ज झ जो है इसका उच्चारण स्थान जो है मित्र ये तालव्य होता है या तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें पूछा गया था ऊष्म व्यंजन, तो श श स ह इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निष्कपट का संधि विच्छेद है। निष्कपट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मित्र? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल से नि प्लस कपट होगा, निष्कपट का संधि विच्छेद। और इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद जो है नि प्लस कपट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर बताना है। उल्लास में कौन सी संधि है? उल्लास में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं उल्लास में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। बिल्कुल सही बता रही है, इसका संधि विच्छेद उत प्लस लास होगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो व्यंजन संधि होगी मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। किसकी वर्तनी जो है ये अशुद्ध है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। अध्ययन जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। अंतर्धान भी बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है।
उज्जवल भी बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, लेकिन अंताक्षरी जो है इसकी वर्तनी अशुद्ध है। इसकी शुद्ध वर्तनी जो है ये इस तरह लिखा जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंताक्षरी की वर्तनी जो है ये अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनिए, यानी किसकी वर्तनी जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है। तो बिल्कुल सही है। नूपुर जो है मित्र, इसकी वर्तनी जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है। बाकी तीनों जो है ये अशुद्ध है, लेकिन नूपुर जो है इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध रूप से है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा आदि भाव को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा आदि भाव को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रही है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी भाई बहन बता रही हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर बताना है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कहा जाता है। किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उन्हें कौन सा संज्ञा कहोगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है। किसी एक को कहोगे तो वो विशेष होगा जरूर। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन। नेक्स्ट आपके सामने दूध में कौन सी संज्ञा है। दूध में कौन सी संज्ञा है फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। दूध जो है मित्र ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है। सभी भाई बहन बता देंगे, लेकिन उससे पहले जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, क्लास आपको अच्छी लग रही है मित्र तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे आप क्या कहोगे। फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं प्रविशेषण कहते हैं विशेषण की विशेषता बताने वाले को। तो बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे सुंदर जो है ये विशेषण हो जाएगा, लेकिन बहुत जो है बहुत सुंदर तो ये विशेषण की विशेषता बता रहा है तो ये जो है ये प्रविशेषण हो जाएगा। वही आपसे पूछ रहा है मित्र, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द को चुनिए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। प्रवेश जो है ये किया जाता है, प्रवेश किया जाता है तो पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कृत प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ किया जाता है फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्रिया में किया जाता है, संज्ञा में किया जाता है, विशेषण में किया जाता है या इनमें से कोई नहीं। सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। क्रिया में किया जाता है कृत प्रत्यय का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा मित्र। निम्नलिखित किस शब्द में स्त्री प्रत्यय इन का प्रयोग नहीं हुआ है। इन का प्रयोग नहीं हुआ है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो किसमें इन प्रत्यय नहीं लगा है। तो बिल्कुल सही है।
धोबिन में इन प्रत्यय है, तेलिन में इन प्रत्यय है, बाघिन में इन प्रत्यय है, लेकिन देवरानी में आनी प्रत्यय है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, इनमें इन प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आनी प्रत्यय होगी। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बता रहे हो। संप्रदान कारक की विभक्ति जो है ये के लिए होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर बताना है। आप किस प्रकार का सर्वनाम है? आप जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, आप जो है मित्र ये निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 17 है। फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बताएंगे मित्र, गलती नहीं करना है। जब बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बता रहे हैं। लिखवाना जो है मित्र ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जब कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी अन्य से करवाता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है मित्र। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जा, क्योंकि लिखवाना जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। वह घर पहुंच गया वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? वह घर पहुंच गया वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना संयुक्त क्रिया बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन। नेक्स्ट आपके सामने गाय का बहुवचन है। गाय का बहुवचन क्या हो जाएगा? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, गाय का बहुवचन गायें होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। पुस्तक पढ़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुस्तक पढ़ी जाती है इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? ये जो वाक्य दिया गया है ये किस वाच्य में है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो बिल्कुल सही है, पुस्तक पढ़ी जाती है यह वाक्य जो है यह कर्मवाच्य में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तुर्की भाषा का शब्द कौन सा नहीं है मित्र? क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, 21 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बता रहे हैं। पूछ रहा है तुर्की भाषा का नहीं है, तो पैगंबर जो है मित्र ये तुर्की भाषा का नहीं है। बेगम जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। बारूद भी तुर्की भाषा का शब्द है। चेचक भी तुर्की भाषा का शब्द है। लेकिन पैगंबर जो है मित्र ये फारसी भाषा का शब्द है, ये तुर्की भाषा का नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। उसने मुरारी को मारा था इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा प्रकार है? उसने मुरारी को मारा था इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा प्रकार है? क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, वाक्य जो है ये पूर्ण भूतकाल का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ किस प्रकार का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? कुछ जो है ये किस प्रकार का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुछ जो है ये न्यूनता बोधक का करा रहा है क्रिया विशेषण। बिल्कुल सही बता रही हूँ, न्यूनता बोधक क्रिया विशेषण हो जाएगा कुछ में। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। ए आई का उच्चारण स्थान है। ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, ए आई का उच्चारण स्थान जो है ये क्या होता है मित्र?
कंठ तालु है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये वाले ए आई का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ तालु होता है और ओ और आओ का उच्चारण स्थान जो है मित्र ये कंठोष्ठ होता है। इसका उच्चारण स्थान जो है ये कंठ ओष्ठ होता है, कंठ और ओष्ठ होता है, लेकिन ए और आई का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ तालु होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बता रहे हो, भरपेट में अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, मत जो है ये निषेध बोधक निपात है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, इसमें कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो जाति जो है मित्र जात होती है, इसका ये कौन सा लिंग है? ये स्त्रीलिंग है। बाकी जो है मित्र ये पुल्लिंग है, लेकिन जाति जो है ये स्त्रीलिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 28 आपके सामने है मित्र, यहाँ दो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं और दो ऑप्शन यहाँ है। इसका राइट आंसर पूछ रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द है जो तत्सम है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बता रहे हैं। निकृष्ट जो है ये तत्सम है, गहरा तीखा अटारी जो है मित्र ये बाकी ये तद्भव है, लेकिन निकृष्ट जो है ये तत्सम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? उन्मेष जो है ये किस प्रकार का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्मेष जो है मित्र ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में उप उपसर्ग नहीं लगा है? उप उपसर्ग नहीं लगा है ये आपसे पूछ रहा है। 30 आपके सामने, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता रहे हैं क्योंकि उत्थान में उप उपसर्ग नहीं है, इसमें उत उपसर्ग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें उत उपसर्ग हो जाएगा, उप उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्प का पर्यायवाची नहीं है? सर्प का पर्यायवाची कौन सा नहीं है मित्र? क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही, हिरण्य जो है मित्र ये सर्प का या सांप का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। उरग फड़ी फणक जो है मित्र ये सर्प के पर्यायवाची होती है, लेकिन हिरण्य जो है ये सर्प का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बता रहे हैं, विशेषण नहीं है। अर्थ जो है मित्र ये विशेषण नहीं है। आश्रित, अग्नेय और अपराधी जो है ये विशेषण है, लेकिन अर्थ जो है विशेषण नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने वाचस्पत किस समास का समस्त पद है? वाचस्पत किस समास का समस्त पद है? क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं अलुक तत्पुरुष बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
कहीं कहीं मित्र इसमें लिखा रहता है कि यमक अलंकार है और कहीं कहीं लिखा रहता है कि अनुप्रास अलंकार है। लेकिन आपसे यहाँ पूछ रहा है अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद है। यहाँ यमक ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यहाँ आपसे पूछ रहा है यमक अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, सोच समझकर सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं 34 का बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। 34 वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। लटा अनुप्रास है, ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जहां पर एक वाक्य दो बार या दो से अधिक बार आए लेकिन उनका अन्वय करने पर मित्र अर्थ बदल जाए तो वहां लटा अनुप्रास होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इच्छावाचक वाक्य है। कौन सा इच्छावाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। इच्छावाचक की बात कर रहा है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बता रहे हो। तुम अपने कार्य में सफल रहो, तुम अपने कार्य में सफल रहो, यह वाक्य जो है ये इच्छावाचक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। 36 शायद स्किप हो गया है मित्र। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा। कुंभिल किसका पर्यायवाची शब्द है। कुंभिल जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। गलती नहीं करना है मित्र। कुंभिल जो है ये चोर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। इसके अन्य पर्यायवाची जो है मित्र खनक होते हैं। क्या होता है, खनक भी होता है और क्या होता है मित्र, मूषक भी होता है। क्या होता है, मूषक भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। मित्र 2-3 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो गद्यांश था। क्वेश्चन नंबर 42 फिर आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर सभी भाई बहन बता देंगे। 5-6 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है, वो गद्यांश था। आप लोग कहते हो गद्यांश मत कराया करो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं हो सकता। यानी सफल का विलोम नहीं हो सकता। बाकी जो है 3 सफल के विलोम हो सकते हैं लेकिन एक नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता। तो 42 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। सफल का विलोम जो है सफल भी होता है, विफल भी होता है, निष्फल भी होता है लेकिन कुफल नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये किसकी रचना है। 43 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा मित्र। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले। नेक्स्ट आपके सामने, जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उन्हें आप एक शब्दों में क्या कहोगे। फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जिसके हृदय में ममता नहीं है उन्हें हम निर्मम कहते हैं मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। मित्र अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सीधे चैनल का नेम एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के ज्वाइन हो जाना, वहीं आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मित्र। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर देना। और जो भी भाई बहन नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मित्र आज की क्लास में बस इतना ही। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।